दोस्तों, मैं पूनम और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनुपमा सीरियल के रिव्यू। आज के सीरियल में हम देखेंगे डिम्पी ने किस तरह से वनराज को जवाब दिया कि उसकी बोलती ही बंद हो गई। जी हाँ, जो हमारी चुपचाप से रहने वाली डिम्पी थी, वनराज से डरती थी, उसके आगे मुंह नहीं खोलती थी, आज उस डिम्पी की इतनी हिम्मत हो गई है कि वह वनराज की सभी भी गलत बातों का जवाब देती है और उनका भी मुँह बंद करा देती है। इधर ही साथ में अनुपमा अपने कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करती है, पर जज उस पर भड़क जाते हैं कि तुम्हारे राइट हैंड में फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से तुम खाना नहीं बना पाओगी, इसलिए तुम्हें इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तभी अनुपमा वहाँ पे रोती हुई और सोचती हुई निकलती है कि अब वो क्या करेगी, कैसे करेगी। तभी बाकी जज उसका सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं आपको एक मौका दिया जा रहा है, पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जो कुछ करेंगी वो आपको खुद ही करना होगा, जिसके लिए अनुपमा हमेशा ऑलवेज़ की तरह वो शुक्रिया अदा करती है और फिर वह इस कंपटीशन में पार्ट लेती है। जैसे ही वह कुकिंग स्टार्ट करती है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगते हैं। सबसे पहले तो उसके जो दिमाग में आता है तो कोई आता है वनराज शाह। वनराज के जो ताने थे ना, वो उसके दिमाग में घर करते हैं। इधर अपने सर की बातें आती हैं, क्या अगर वो कंपटीशन हार गई तो ये रेस्टोरेंट उसके हाथ से निकल जाएगा। इधर ही उसको ध्यान आता है कि मतलब मैं एक हाथ से कैसे कुकिंग करूं। तब उसको अपना वो समय याद आता है जब वो एक हाथ से बच्चों को गोदी लेके दूसरे हाथ से कुकिंग करती थी। उसने ठान लिया था कि मुझे इस कुकिंग में जीतना ही और मुझे करना है, क्योंकि इस कुकिंग में अनुपमा एक माँ का भी रोल निभा रही है। माँ जब एक हाथ से कुकिंग कर सकती है तो उसका कहना है मैं इस कंपटीशन में क्यों नहीं कर सकती। आज उसका यही एक्सपीरियंस इस कंपटीशन में काम आने वाला है। फिर अनुपमा शुरू हो जाती है कुकिंग करने में। इन सब सोचों से बाहर निकल के वह सबसे पहले गैस को पूछती है, जिसमें जज पूछते हैं कि औरत बेवकूफ़ है क्या जो अपना टाइम वेस्ट कर रही है और ये कर क्या रही है। तभी वहाँ पे जो महिला जज होती है वो बताती है कि हमारी इंडियन ट्रेडिशनल है जिसका वो सम्मान करती है और वही कर रही है। उसके बाद वो फटाफट कुकिंग करना शुरू कर देती है। इधर ही डिम्पी काव्या को बताती हुई नज़र आती है कि उसने घर में सभी को टीटू के बारे में बता दिया कि वह उससे शादी करेगी, जिससे काव्या काफ़ी खुश होती है और कहती है आई विश मैं भी यहाँ होती और ये मोमेंट को देख पाती। साथ ही में काव्या कहती है अगर वनराज कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करे तो तुम लीगल एक्शन लेना। ये सारी बातें वनराज सुन लेता है, जिससे वह काफ़ी भड़कता है और काव्या से गलत तरीके से बात करने लगता है, जिससे डिम्पी जवाब देती हुई नज़र आती है कि पापा आप काव्या को कुछ भी नहीं कहिएगा, क्योंकि मुझे आपसे इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगता है, पर आप मुझे मजबूर कर देते हैं। जब मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया उसके बाद आप ही मेरे लिए पिता हैं। आपने मेरे और अंश के लिए बहुत कुछ किया है जिसको मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। मैंने आपको अपना पिता माना और आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं। सिर्फ आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते तो आपको मेरी प्रॉब्लम भी दिखाई देती, जिस तरह से आपको आपकी पाखी की प्रॉब्लम दिखाई देती है और उसके लिए आप सबसे लड़ जाते हैं। आपने पाखी से कभी माही को अलग नहीं किया, पर आप मुझसे मेरा अंश कैसे छीन सकते हैं पापा। मैं आपकी बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि आपकी जान अंश में बसती है और मैं आपको अंश से दूर नहीं कर रही हूँ, बस अंश को अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैं भी अपने हिस्से की लाइफ जीना चाहती हूँ। इन सब बातों को सुन के वनराज घर से चुपचाप निकल जाता है। वह जाके एक जगह पे बैठता है जहाँ पे उसकी मुलाकात अनुज से होती है। वनराज कितना भी दुखी या परेशान हो, पर वो अनुज और अनुपमा को ताने मार के उसमें अपना सुकून ढूंढ ही लेता है। पर दोनों ही एक दूसरे को ताना मारते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे की मन की बात कहते हैं। अनुज कहता है कि तुम अभी भी काव्या और डिम्पी को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो। वहीं वनराज कहता है तुम्हारी शादी के कार्ड पे श्रुति का नाम है, पर मन में अनुपमा का। प्लीज़ तुम ऐसा मत करना हिंदी मूवी की तरह कि मंडप में तुम श्रुति को छोड़ के और फिर से अनुपमा से शादी कर लो या उसके साथ भाग जाओ। साथ ही अनुज कहता है कि गलत इंसान भी कभी कभी सही बात कर जाता है। वरना सही कह रहा है कि मैं अभी भी अनुपमा के बारे में सोच रहा हूँ। वो अपने एक हाथ से किस तरह से खाना बना रही होगी, इस बात की मुझे काफ़ी चिंता है। क्या अनुपमा के लिए कंपटीशन आसान होने वाला है? क्या अनुपमा इस कंपटीशन में जीतेगी? आइए ये सब जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।